नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडीएस एजुकेशन चैनल में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे हिंदी से बनने वाले टॉप 60 क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम प्रश्न की शुरुआत करते हैं और यह पार्ट 3 वीडियो है। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले लिखा गया था। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम युग कौन सा है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, आदिकाल। हिंदी साहित्य का प्रथम युग आदिकाल है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, भक्ति काल युग को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वीर गाथा काल किस युग का दूसरा नाम है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, आदिकाल युग का दूसरा नाम वीर गाथा काल है। अगला प्रश्न है, भक्ति काल के कवियों में कौन निर्गुण भक्ति का कवि है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, कबीर दास। अगला प्रश्न है, सूरदास किसकी भक्ति के लिए प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कृष्ण के लिए सूरदास भक्ति प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, रसखान किस युग के कवि हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, भक्ति काल के कवि हैं रसखान। अगला प्रश्न है, मीराबाई किस संप्रदाय की भक्त थी? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, वैष्णव। मीराबाई वैष्णव संप्रदाय की भक्त थी। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का प्रमुख विषय क्या था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, प्रेम और सौंदर्य। रीतकाल का प्रमुख विषय प्रेम और सौंदर्य था। अगला प्रश्न है, रीति सिद्ध कवि कौन कहलाते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, केशवदास। रीति सिद्ध कवि केशवदास कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, सतसई के रचयिता कौन है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, बिहारी लाल। सतसई के रचयिता बिहारी लाल जी हैं। अगला प्रश्न है, छायावाद के 4 स्तंभ कौन से हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, निराला, प्रसाद, पंत, महादेवी। ये चारों स्तंभ छायावाद के हैं। अगला प्रश्न है, कामायनी का मुख्य विषय क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, मनोविज्ञान। कामायनी का मुख्य विषय मनोविज्ञान है। अगला प्रश्न है, कामायनी किस कवि की रचना है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद की। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला प्रश्न है, रश्मि रथी का नायक कौन है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कर्ण। रश्मि रथी का नायक कर्ण है। अगला प्रश्न है, रश्मि रथी के कवि कौन हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, दिनकर। रश्मि रथी के कवि दिनकर हैं। अगला प्रश्न है, मधुशाला के लेखक कौन हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, बच्चन। मधुशाला के लेखक बच्चन जी हैं, जिनका पूरा नाम हरिवंश राय बच्चन है। अगला प्रश्न है, गोदान का विषय क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, किसान जीवन। गोदान का विषय किसान जीवन है। अगला प्रश्न है, गोदान के लेखक कौन हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, प्रसाद। गोदान के लेखक प्रसाद हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंद्र युग का काल माना जाता है कब से कब तक? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 1850 से 1900 तक का समय भारतेंद्र युग का माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा नाटक के लेखक कौन हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। भारत दुर्दशा नाटक के लेखक भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। अगला प्रश्न है, साकेत के कवि कौन हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त साकेत के कवि हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले कवि कौन थे? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले कवि थे। अगला प्रश्न है, पंचवटी और सीता किस काव्य के अंश हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, साकेत। पंचवटी और सीता साकेत काव्य के अंश हैं। अगला प्रश्न है, गोदान का प्रमुख पात्र कौन है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, होरी। गोदान का प्रमुख पात्र
होरी हैं। अगला प्रश्न है, निर्मला का विषय क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, दहेज प्रथा। निर्मला का विषय दहेज प्रथा है। अगला प्रश्न है, कर्मभूमि किसकी रचना है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, प्रेमचंद। कर्मभूमि प्रेमचंद की रचना है। अगला प्रश्न है, चित्रलेखा के लेखक कौन हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, भगवती चरण वर्मा चित्रलेखा के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, अंधा युग के लेखक कौन हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, धर्मवीर भारती। अंधा युग के लेखक धर्मवीर भारती हैं। अगला प्रश्न है, कविता की चांदनी किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को कविता की चांदनी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, युगधारा किसकी रचना है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, दिनकर। युगधारा दिनकर की रचना है। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा कविता किसकी है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, निराला। राम की शक्ति पूजा निराला जी की कविता है। अगला प्रश्न है, निराला का वास्तविक नाम क्या था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, सूर्यकांत त्रिपाठी। निराला का वास्तविक नाम सूर्यकांत त्रिपाठी था। अगला प्रश्न है, साहित्य का उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, जीवन का अनुकरण। साहित्य का उद्देश्य जीवन का अनुकरण है। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, समाज सुधारक। प्रगतिवाद का मुख्य उद्देश्य समाज सुधारक था। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद कवि कौन है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, नागार्जुन। प्रगतिवाद के कवि नागार्जुन हैं। अगला प्रश्न है, आला अफसर नाटक के लेखक कौन हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। आला अफसर नाटक के लेखक भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का तुलसीदास कौन है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त। हिंदी साहित्य का तुलसीदास मैथिली शरण गुप्त हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, भारतेंद्र हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, साहित्यकार का कर्तव्य निबंध किसका है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल का साहित्यकार कर्तव्य निबंध है। अगला प्रश्न है, पंत किस काव्य धारा से जुड़े हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, छायावाद। पंत छायावाद काव्य धारा से जुड़े हैं। अगला प्रश्न है, रहस्यवाद किससे संबंधित है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, छायावाद। रहस्यवाद छायावाद से संबंधित है। अगला प्रश्न है, गद्य का पिता किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र को गद्य का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी का महाकाव्य कौन सा है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कामायनी। हिंदी का महाकाव्य कामायनी है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल किस वर्ष से प्रारंभ माना जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 1900 ईस्वी से हिंदी साहित्य का आधुनिक काल प्रारंभ माना जाता है, 1900 ईस्वी से। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र महाकाव्य के कवि कौन है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, रामधारी सिंह दिनकर कुरुक्षेत्र महाकाव्य के कवि हैं। अगला प्रश्न है, गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, भगवती चरण वर्मा। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। अगला प्रश्न है, अंधा युग किसकी रचना है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, धर्मवीर भारती की अंधा युग रचना है। अगला प्रश्न है, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, भीष्म साहनी। भीष्म साहनी तमस उपन्यास के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, मैला आंचल किसकी रचना है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, फणीश्वर नाथ रेणु की मैला आंचल रचना है। अगला प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है?
इसका उत्तर है ऑप्शन ए, श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी उपन्यास के लेखक हैं। श्रीलाल शुक्ल। अगला प्रश्न है, काका जी नाम से प्रसिद्ध लेखक कौन थे? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, हरिशंकर परसाई। काका जी नाम से प्रसिद्ध लेखक हरिशंकर परसाई थे। अगला प्रश्न है, अंधेरे में नाटक किसका है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, मोहन राकेश जी का अंधेरे में नाटक है। अगला प्रश्न है, नीलकंठ की रचना किसने की? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, रामधारी सिंह दिनकर ने नीलकंठ की रचना की थी। आज का अंतिम प्रश्न है, धूप छांव के लेखक कौन है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, सुदर्शन। धूप छांव के लेखक सुदर्शन हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।